हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करें क्या? देखो आज का हमारा टॉपिक है एक एक नियम। ठीक है, एक एक नियम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या यूज है? ठीक है, और दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है? एक एक नियम का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ में एक की वैल्यू ज्ञात कर लें। कितने की? एक की। और उस एक की वैल्यू क्यों ज्ञात करते हैं? क्योंकि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी से भी गुणा करोगे वही वैल्यू आ जाएगी। समझे? जैसे मैंने बोला, आपके घर वालों ने भेजा आपको कि जाओ चीनी लेके आओ। ठीक है, चीनी लेने के लिए भेजा। चीनी कितने रुपए किलो है? 40 है क्या? और आपसे बोला कि 200 ग्राम चीनी आप लेकर के आओ। ठीक है, आप ले आओगे ना? ठीक है, अब आपको क्या पता कि दुकानदार ने आपसे सही पैसे काटे कि नहीं काटे? पहली बात तो आप घर वालों से एग्जैक्ट कितने पैसे मांगोगे कि आपकी 200 ग्राम चीनी आ जाए? बताओ कितने रुपए? 8 रुपया। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा बताओ? आप क्या करोगे? आप सभी को पता लग गया 8 रुपये मांगेंगे पक्का? अभी मैं बोल दूं 150 ग्राम के लिए कितना मांगोगे फिर? हैं? 125 ग्राम के लिए? 125 के लिए 5 रुपया है। मतलब बोले जा रहे हो जो भी आ रहा है वो। कुल मिला के बात ये है कि ये दैनिक जीवन में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो पहले छोटा सा क्वेश्चन, पहले एक एक नियम होता क्या है? इसका मतलब ये होता है, लिखो, एक वस्तु से अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करना, या क्या होगा बताओ? अनेक वस्तुओं से एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना। यानी एक वस्तु दे रखी है, उससे आप एक वस्तु दे रखी है, आपने 5 वस्तुओं की मूल्य ज्ञात कर ली। ठीक है, 10 वस्तुओं की मूल्य ज्ञात कर ली। या फिर आप बोल सकते हो अनेक वस्तुओं से एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना। एक वस्तु की कीमत ज्ञात करना। ठीक है भाई लोगों? ओके, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ जी, फैन चलाएं? उनको बुखार चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो यार किसी को, और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तड़प लो। नहीं, इसमें दिक्कत होगा बुखार, और तुम तुरंत ही दिखाया ना। ठीक है, अभी नहीं, इस टाइम पे जो है ना ये फीवर चल ही रहा है, हर तीसरे स्टूडेंट को हो रहा है, क्योंकि उनकी देखो लाइफ स्टाइल ऐसी होती है, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं। उसको भी हो जाएगा? ऐसा भी है क्या? तो अच्छा, थोड़ा दूर। हाँ वही सही बात है। अभी मेरे कजिन रहते हैं तो उनमें से अभी एक को हुआ है ना, पहले एक को हुआ और तीनों को ही हो गया वो, ये चल रहा है। ठीक है, अब मुझे लगता है उन तीनों को ही दिखाना पड़ेगा एक साथ में। लिखो एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि 3 kg चीनी का मूल्य 90 रुपये है, तब 200 ग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करो। चीनी का मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल, आपकी दुकान है ना परचून की, आपको तो आना ही चाहिए, पता लगे कोई। और कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई कम मत लेना, कभी ज़्यादा ही लेना। ठीक है, लेना है तो। आप मुझे ये बताओ, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं क्या? एक तो आपको ये समझना है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो पहले तो ये बताओ, 3 kg अगर मान लो 90 रुपये का है, तो पहले तो ये बताओ 1 kg कितने का हो जाएगा बताओ? तो 90 में 3 का भाग लगा देंगे क्या? ठीक है, ये आ गया। इसने 1 kg की वैल्यू नहीं पूछी, इसने कितने की पूछी है बताओ? इसने बोला है कि 200 ग्राम चीनी की कितनी होगी बताओ।
अब इसको क्या करेंगे बताओ, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लूँ क्या? आप क्या करोगे, 1 किलो की जगह पे लिख दोगे 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम कितने रुपए की है? 30 रुपए की। अगर 1000 ग्राम 30 रुपए की है तो 1 ग्राम कितने की हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी 30 बटे में 1000। मतलब आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कोशिश ये करनी है कैसे भी करके 1 की वैल्यू निकाली जाए, क्योंकि 1 की वैल्यू निकलने के बाद आपको जिसकी चाहिएगी उसकी निकल आएगी। अब जैसे आपको कितने की चाहिए बताओ, यहाँ पे आपको 200 की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करोगे बताओ, इसको 200 लेफ्ट हैंड साइड में भी 200 से गुणा कर लोगे, राइट हैंड साइड में भी कर लोगे। जब 200 को 1 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 200 ग्राम, और जब राइट हैंड साइड में आप गुणा करोगे 30 बटे में 1000 इंटू 200। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 3 दूनी 6 रुपये हो गया क्या? ठीक है, रुको रुको रुको, अभी लिखना मत। क्या इतना लंबा करना पड़ेगा क्या? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, दोबारा फिर समझना सभी स्टूडेंट एक्टिव होके। मैं कह रहा हूँ 3 किलो कितने की? 90 की। आपने निकाला 1 किलो कितने की? 30 रुपये की। लेकिन 1 किलो की वैल्यू पूछी नहीं, उसने पूछी है कितने की बताओ? 200 ग्राम की पूछी है क्या? तो आप पहले इस किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे, 1000 ग्राम, फिर यहाँ से 1 ग्राम निकालोगे, और फिर कितने? 200 ग्राम। 1 ग्राम को आते ही आप क्या करोगे, 1 ग्राम को 200 से गुणा करोगे तो 200 ग्राम की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है, आपको हर सवाल ऐसे ही करना है, जिसका मान दिया है उसे तो बटे में, जिसका मान निकालना है उससे क्या करेंगे? गुणा। पूरे मैथ्स के अंदर ये लागू होता है, परसेंटेज निकालो, अनुपात समानुपात निकालो, कुछ भी निकालो, ठीक है, जिसका मान दिया गया उसे बटे में, और जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई, उससे गुणा करते हैं। और ये लाइन में लिख भी देता हूँ, आप बिल्कुल एक बार फिर लिख लो, जिसका मान दिया है उसे बटे में, ठीक है, और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताओ, आप मान किसका दिया है बताओ? क्या 3 kg का मान दे रखा है क्या? हाँ भाई, 3 kg का मान दे रखा है, और 3 kg का मान है कितना बताओ? 3 kg का मान दे रखा है आपको 90 रुपये, ठीक है, और आपको कितने ग्राम का निकालना है बताओ? 200 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 3 से कट जाएगा कितना? 30 बार, 30, ठीक है। अब क्या करोगे, ये केजी है, इस किलोग्राम को आपको यहीं के यहीं चेंज कर लेना है। 1 केजी कितना होता है बताओ? 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम से ग्राम कटेगा ना कि केजी से केजी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ग्राम से काट दोगे ग्राम, 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटोगे 5 बार, और 5 से काटोगे 5 के 30, यहाँ से 6 रुपये आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो जिसका मान दिया उसे तो बटे में रख दो, और जिसका मान निकालना है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। और ये यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। जब आप इसको 3 किलो की जगह पे 3000 ग्राम लिखोगे, ठीक है, 3000 ग्राम लिखोगे और फिर काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भैया, 90/15 करके आ गया। इसे हटा दूं? क्वेश्चन, 24 वस्तुओं का मूल्य, हाँ जी लिख लो आराम से, 24 वस्तुओं का मूल्य 720 रुपये है, तब 35 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। 35, ठीक है, 35 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। कितना आ गया? सभी स्टूडेंट गेस कर पा रहे हैं क्या? सभी का आंसर आना चाहिए। पुष्पिंदर आप बताओ कितना आंसर आ रहा है? इधर देखो सभी, या तो क्या करोगे बताओ, 24 वस्तु कितने की हैं? 24 वस्तु 720 की हैं, तो एक वस्तु कितने की हो जाएगी बताओ?
720/24, ठीक है। अब कितने की वैल्यू चाहिए आपको? 35 की वैल्यू चाहिए क्या? तो आप 35 से इधर भी गुणा कर लोगे और 35 से उधर भी गुणा कर लोगे। तो 35 से इधर करोगे तो 35 वस्तु बराबर कितने की हो जाएंगी बताओ? ये हो जाएंगे 720/24 गुणे में 35, और 24 से आप काटोगे, 24 × 72 होता है, और 35 दूनी 70, 35 × 105, और 1050 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या? पक्का? आप क्या करोगे? 24 वस्तु कितने की है बताओ? तो एक वस्तु कितने की आएगी बताओ? 720/24, ये 24 नीचे चला गया, ठीक है। और आपको कितनी वस्तुओं का चाहिए बताओ? 35। तो आप 35 को 1 से गुणा करोगे तो 35 बन जाएगा, और इधर गुणा किया है तो आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इधर गुणा करोगे तो ये वाली 24 से काटोगे, 24 × 72, और 30 का गुणा 35 से करते हैं तो 1050, ठीक है। हाँ जी, 1050, ठीक है। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। 24 का मान 720 है तो 35 का मान निकालना है, जिसका मान दिया उसे बटे में, और जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ये स्टेप डायरेक्ट आ जाती है, आपको ये यूनिटरी मेथड नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट, ठीक। लिखो, यदि 1 kg चीनी 40 रुपये में आती है, तब 15 सही 1/2, 15.5 kg चीनी कितने रुपए में आएगी? आप स्पीडली आंसर दोगे। अब आपका बेस तैयार हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जल्दी आंसर दो, निकाल तो हर कोई देगा। छः 620, बहुत बढ़िया। हाँ भैया इधर देखो सभी, 1 kg कितने की है बताओ? 1 kg है 40 रुपए की। आपको कितना निकालना है? 15.5 kg। इधर देखो, 15 kg का तो अलग निकाल लो और आधा kg का अलग निकाल लो। समझना मेरी बात, आपको जो और जल्दी आ जाएगा। 15 किलो चीनी कितने की हो जाएगी? 1 किलो 40 की है तो 15 kg कितनी हो जाएगी? 15 चौके 600 प्लस, और आधा किलो चीनी कितने की हो जाएगी बताओ? 20 रुपए की। तो ये हो जाएगी 600 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 600। मेरी बात समझ रहे हो क्या? आप इसको डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि बैठे बैठे बिना पेन चलाए, 1 किलो कितने की है? 40 की, तो 15 किलो हो जाएगी 600 की, और वो आधा किलो जो बच रही है वो कितने की हो जाएगी? 20 की। तो 620 रुपये आंसर आ गया क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, 36 kg 750 ग्राम, 36 kg 750 ग्राम गेहूँ 7 निर्धन परिवारों में बांटे जाते हैं। तब प्रत्येक परिवार के हिस्से में कितने गेहूं आएंगे? प्रत्येक परिवार के हिस्से में कितने गेहूं आएंगे? छत्तीस kg 750 ग्राम, 7 परिवारों में इन टोटल इतने गेहूं हैं, आपको 7 परिवारों के बीच में बांटने, तो प्रत्येक परिवार को कितने कितने गेहूं हिस्से में आएंगे? ठीक है,
5 किलो 250 ग्राम आ गया क्या सभी का? अरे भाई एक काम करो, सुनो, 36 kg है ना, इसको कितना लिखोगे बताओ? 36,000 ग्राम हो जाएगा क्या? प्लस 750 ग्राम ये है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 36,000 में 750, तो 36,750 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? आप क्या करोगे मेरे भाई, इधर देखो, जो 36 kg है ना उसको भी ग्राम में बदल लोगे तो 36 kg कितना हो जाएगा? 36,000 ग्राम हो जाएगा क्या? और 750 ग्राम ये है, तो 36,750 ग्राम हो गया क्या? ठीक है। अब ये तो टोटल गए हुए हैं, अब इनको 7 में बांटना है, तो कहते क्या करेंगे बताओ? 7 का भाग लगाएंगे क्या? 7 का भाग लगा दो 36,750 में, 7 से भाग लगाओगे, 7 पंजे 30, बचा कितना? 7 दूनी बचे कितने? 7 पंजे कितना आ जाएगा? 5,250 ग्राम आ गया क्या? ठीक है। अब इसे केजी में बदलना है तो क्या करेंगे बताओ? किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे क्या? तो इसको आप क्या करोगे? 5,250 में कितने का भाग लगा दोगे? 1000 का। 1000 का भाग लगाते ये केजी में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 kg और 250 ग्राम, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा ना भाई, इधर देखना, ये आ जाएगा 5.250 kg, और इसी को क्या बोलते हैं बताओ? 5 kg 250 ग्राम। समझ गए? यदि किसी टंकी में, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी टंकी में 30 मिनट में 720 लीटर पानी जाता है, तब 16 मिनट में कितना पानी जाएगा? निकालो जल्दी से। बताओ 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 जल्दी। तीन सौ 384 लीटर सभी का आ गया क्या? सही होगा। 30 मिनट का मान कितना दे रखा है बताओ? 30 मिनट का मान दे रखा है सर 720 लीटर, और आपको कितने का निकालना है बताओ? जिसका मान दिया है उसे तो लिखते हैं बटे में, और जिसका मान निकालना है उसे करते हैं मल्टीप्लाई। 16 मिनट का मान पूछा गया है, 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मिनट से उड़ा दो मिनट, 0 से उड़ जाएगा 0, 3 से काटोगे 24, 16 का गुणा 24 से करोगे, देखो 16 चौका 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 384, और यहाँ बच रहा है लीटर। तो इतना पानी आ जाएगा भाई, है ना? तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या? अच्छा तुम्हारी नाक में दम हो गया क्योंकि जुकाम लग रही है, सही बात है। मैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ, वो बैठे हुए ना, तू हंस, तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, इस बुखार की नाक में दम कर दे भाई। क्या? हाँ तुम तो ऐसे ही करोगे नाक में दम। पहले स्कूलों में पढ़ते थे ना, छोटे थे जब, तो कान में भी दम होती थी, पकड़ के चाबी भर देते थे, ठीक है ठीक है, उंगलियों में भी दम भरते थे। सवाल लिखो।
लिखो, एक कार 1 घंटे में, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, एक कार की चाल 120 किलोमीटर पर आवर है, तब वह 18 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी? कितने किलोमीटर जाएगी? भाई निकालो जल्दी से। एक कार आप चला रहे हो, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है आपकी कार। आप 16 मिनट में कहाँ तक, 18 मिनट में कहाँ तक पहुँच जाओगे? कितनी दूरी तय कर लोगे? 36 किलोमीटर कर लोगे क्या? इधर देखोगे, सभी सबका आ गया क्या? अरे 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कितनी जा रही है वो बताओ? 1 घंटे में चल रही है वो 120 किलोमीटर। अरे स्पीड का मतलब यही तो होता है, आप बाइक चलाते हो 45 किलोमीटर पर आवर पे, 50 पे, 60 पे, इसका मतलब 60 की चला रहे हो तो एक घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, कितना चलेगी बताओ? 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी क्या? ठीक है, आपको मिनट में दिया हुआ है क्या? अब 1 घंटे में मिनट कितनी होती हैं? 60। इसका मतलब 60 मिनट में गई है क्या 120 किलोमीटर? ठीक है, 60 मिनट में 120 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी चली जाएगी बताओ? 1 मिनट के अंदर चली जाएगी ये 120/60। और आपको कितने मिनट में चलाना है बताओ? 18 में। तो आप क्या करोगे? 18 मिनट के लिए इधर भी 18 से गुणा कर दोगे और इधर भी गुणा कर दोगे। 60 से काटोगे, 60 दूनी 120, 18 दूनी 36। यही आंसर है। लिखो क्वेश्चन, यदि 20 नारियल की कीमत 800 रुपये है, तब 18 नारियल तथा 2 सेब की कीमत कितनी होगी? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पहले तो निकालो, आप सवाल लिखो, वो बोलोगे नहीं कोई भी। आंसर निकालो जल्दी से। निकालो निकालो जल्दी। आप बताओ मुझे भाई साहब, एक एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जा भाई। आप बताओगे प्रधान कितने की है? एक सेब कितने, ये 18 नारियल और 2 सेब कितने के आ जाएंगे बताओ? 800 के आएंगे क्या? ठीक है, आप बताओ पुष्पिंदर, बताते चलो जल्दी जल्दी, हाँ या ना में आंसर दो। आप बताओ। हाँ आप बताओ। 720, 7, सबका यही आएगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई ये सवाल है ना, कोई सीटेट का एग्जाम होता है ना, उसमें आया हुआ था, है ना? सुनो तो सही, लॉजिक यही था, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था बाकायदा, कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। भाई ज्ञात नहीं कर सकते, इसका आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते। अरे आप यहाँ से एक चीज़ तो पता लगा सकते हो कि 800 रुपये के कितने, आप बताओ 800 रुपये है ना, यानी एक नारियल कितने का हो जाएगा?
एक नारियल हो जाएगा कितने का बताओ? 20 रुपए के 800 रुपए के 20 है ना, तो एक हो जाएगा 800 बटे में 20। एक नारियल 40 रुपए का है क्या? कोई बात नहीं, आप 18 नारियल की कीमत तो निकाल सकते हो, 18 चौका 72, 720 रुपए। लेकिन जब यहाँ पर सेब है ही नहीं तो आप सेब आ कहाँ से सकते हैं बताओ? ये तो वही बात है ना, जैसे आपने अपने खेत में क्या बाजरा बोया, ठीक है, और फिर आप सोच रहे हो कि गेहूं की फसल काट लें, एक्स मानोगे तो भी नहीं आएगा ना। 720 + 2 से होगा। सही है क्या? तो ऐसे सवालों में ये नहीं है कि भाई ये देख लिया करो कांट बी डिटरमाइन 5वां ऑप्शन था, ऐसे भी देख लेना है कि कई बार ज्ञात नहीं, कई बार तो ये सवाल तो कई बच्चे तो वो लैंग्वेज पढ़ते नहीं, इनमें से कोई नहीं, उनके लिए कभी आंसर नहीं होता, वो टिक करेंगे तीनों में से हैं। हाँ, और उपयुक्त सब लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि 10 पेन तथा 20 पेंसिल की कीमत 800 रुपये है, यदि 10 पेन तथा 20 पेंसिल की कीमत 800 रुपये है तथा एक पेन का मूल्य 40 रुपये है, तब एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करूं। लिखो भाई, सवाल लिखो पहले तो। कितना आ गया? 20 रुपये आ गया क्या? अच्छा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, तो सवाल तो बता दूं कितना आ रहा है। 20। देखो इधर देखना सभी, 10 पेन प्लस 20 पेंसिल बराबर कितने की है बताओ? ये दे रखी है 800 रुपये की, ठीक है क्या? 800 रुपये की हो गई क्या? अब एक पेन कितने का है बताओ? एक पेन 40 रुपये का है क्या? ठीक है, तो एक पेन 40 का है तो 10 पेन कितने को हो जाएंगे? 10 × 40। एक पेन की जगह पे 40 रुपये रख दो आप, तो 10 की जगह पे 10 रहने दो, जो एक पेन है उसकी जगह पे कितना रख दोगे? 40 रुपये प्लस 20 पेंसिल बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 800 रुपये। हाँ भाई जी, कितना हो जाएगा बताओ? 400 रुपये। 400 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 20 पेंसिल बराबर 800 - 400 = 400 रुपये। अगर 20 पेंसिल 400 रुपये की, तो एक पेंसिल कितने की हो जाएगी बताओ? 400/20। तो एक पेंसिल आ जाएगी बताओ 400 बटे में 0 से 0 और 2 से 20, ठीक है। लिख लो इसे। चलेंगे यार, दिवाली सेलिब्रेशन आप क्या करने वाले हो? पटाखे वटाखे चलाने वाले हो? बढ़िया। तो नहीं फोड़ते क्या आप में से? ऐसे कौन कौन? अच्छा, आपकी तो प्रॉब्लम भी है ना, आप तो नहीं इसकी वजह से तो अच्छा। भाई एक चीज, अरे भाई एक चीज ध्यान रखना, आवाज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इस टाइम पे जो घास होता है ना,
गांव में या किसी की झोंपड़ी है वो सूखी हुई रहती है। इतना ज़रूर ध्यान रखना कि आपका एक पटाखा उसका पूरा घर ना जला दे। हाँ? कहीं भी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या, मतलब ऐसी खूब चलाओ पटाखे, खूब, कोई दिक्कत नहीं है, खूब चलाओ, ये खुशी का त्योहार है, एक साल इंतजार करते हैं और सबसे बड़ा त्योहार है मेरे हिसाब से तो, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है ना, तो इसको तो धूमधाम से मनाना ही चाहिए। और पटाखे मिठाई विठाई जो भी है बढ़िया अच्छे से खा के आना। हाँ लेके भी आना, हाँ लेके तो आनी है यार। लेकिन मिठाई तो दीपावली की तो देखो खाएंगे ही खाएंगे, वो तो आपकी जो सिलेक्शन की मिठाई है ना, उसका जो मज़ा आएगा ना कभी, वो देखने लायक होगा। आपने तो देखा होगा सेमिनार में कभी लोग मिलने आते हैं, बच्चे मिलने आते हैं और मिठाई का डब्बा भी लेके आते हैं, वो डब्बा उनको पता है ऐसे नहीं है। अब आज तुम्हारी ये हालत है कि कुछ भी खरीदने से पहले सोचना पड़ता है कि यार ये लें कि ना लें, लेकिन जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना तो तुम्हारी ये हालत रहेगी कि कितना देना है ये तो बताओ, किस किस को देना है, लो वो चीज़ है। तो वो मिठाई के लिए आप दीपावली पे पूरा ध्यान रखें, लेकिन अपने सपनों को बिल्कुल भी भूलना नहीं, ब्रेक नहीं देना है भूलोगे तो नहीं आप। और सपनों में जिसको देख रहे हो ना, देख लो कि कहाँ तक ले जाएगा हमें। हाँ तो भाई वो तो वैसे ही हो जाता है, उसका सपना क्या देखना। जो चीज़ नॉर्मल है, कोई कहे कि यार शादी है, ये वो, शादी हो ही जानी है, क्या दिक्कत है, हैं? अच्छा वो सपने में आती नहीं होगी ये तो मैं लिख के दे दूं हमारी भी शादी हो गई है, तो ये तो तो उसकी तो बात ही नहीं है। खैर सही बात है ना भाई चे सब कुछ, ये तो नहीं, सब कुछ तो होना ही चाहिए। खैर घर वाले तो सब कुछ होते ही हैं, बात सही है। घर वालों के अलावा ये चीज़ है कि जब पढ़ाई वढ़ाई है ना, हर कोई अपना है भाई। अगर आप सेलेक्ट हो, अगर आप व्यवस्थित हो, हर कोई अपना है आपसे। आपके जो कितना भी, कोई किसी का दुश्मन थोड़ी होता है यहाँ पे। दुश्मन तो आपका समय बनवाता है क्या, सरकारी काम आती है जॉब, है ना, सही बात है। सर जब साइकिल के पीछे करियर हो सके तो आप तो बिल्कुल अरे ये डायलॉग है भाई, करियर बनाना पड़ता है। साइकिल का करियर तो मिस्त्री कस देता है, अपना करियर बनाने में बहुत रातें लगती हैं। साइकिल का करियर तो आपको आज रात को छोड़ दूँ ना तो सुबह तक तुम भी तैयार कर दोगे, लो एक साइकिल और इस पर लगा दिया करियर। बात आपकी सही है, जब साइकिल का करियर हो सकता है तो हमारा तो होगा ही होगा, लेकिन ये करियर बनाने के लिए ना आपको तपना पड़ेगा। जैसे वो लोहा तपाता करियर बनने के लिए, जब उसको करियर बनाया गया ना, उसमें कई सारे पेच लगाए गए, बहुत सारी चीज़ें। आज भैया को देखो बुखार चढ़ा हुआ है, तब भी क्लास के लिए आने की हिम्मत देखो यार, हैं। कई लोग क्लास में बैठे बैठे ऐसे हो जाते हैं जैसे तो मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया भर का बोझ इनके कंधों पर रख दिया गया है और इसके बाद ये चल नहीं पाएंगे। तो आप अपना अपना जुनून है, यही चीज़ें आपको औरों से डिफरेंट बनाती है ना, कि आप कैसी भी सिचुएशन में अपने संघर्ष को नहीं छोड़ना चाह रहे। हैं, नाम अजय है ना, ठीक है, लिखो। एक दर्जन वाले 20 पैकेटों का मूल्य, एक दर्जन वाले 20 पैकेटों का मूल्य 960 रुपये है, तब एक दर्जन वाले 20 पैकेटों का मूल्य, तब 6 दर्जन वाले 8 पैकेटों का मूल्य याद करूं।
एक दर्जन वाले 20 पैकेटों का मूल्य 960 रुपये, तो 6 दर्जन वाले 8 पैकेटों का मूल्य कितना हो जाएगा? एक दर्जन में कितना होता है बताओ? 12। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए बताओ? अगर एक दर्जन में 12 हैं तो 20 पैकेट में 12 दूनी 24, 240 हो गए क्या? और 240 का मान 960 दे रखा है, वही 6 दर्जन वाले 8 पैकेट, तो 12 अट्ठे 96, 96 का मूल्य पूछा गया है। चले क्या? देखो ये क्या दे रखा है? एक दर्जन वाले 20 पैकेटों का मूल्य। अच्छा, एक दर्जन में कितने होते हैं बताओ? ये होते हैं 12। अच्छा, एक पैकेट में कितने हैं बताओ? 12। एक दर्जन का मतलब ये है कि एक पैकेट में आपने कितने भरे हैं? 12। और ऐसे कितने पैकेट हैं बताओ? 20। तो कितने हो गए? 240। तो 240 जो पेन है ना, जो भी सामान है, उसका जो मूल्य वो कितना है बताओ? 960 हो गया क्या? ठीक है, तो 6 दर्जन, 6 का दर्जन, 6 दर्जन का मतलब कितना हो गया बताओ? 6 × 12, 6 दर्जन का मतलब हो गया 6 × 12। और कितने पैकेट है बताओ? 8। इसको भी ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। एक दर्जन वाले 20 पैकेट, तो एक दर्जन में होते हैं 12, वो कितने पैकेट हैं? ये 20। ठीक है, एक दर्जन वाले 20 पैकेटों का मूल्य 960 रुपये है ना, तो 6 दर्जन, जिसका मूल्य तो दे रखा है उसको बटे में रखेंगे, और जिसका मूल्य निकालना है उसे करेंगे गुणा। आप काटोगे 0 से 0, 12 अट्ठे 96, 2 से काटोगे 4 बार। ठीक है, अब गुणा कर लो, 12 अट्ठे 96, 6 चौके 24, 24 छिक्के 144, और 24 नम्मा बोलो, 24 नम्मे कितना हो जाएगा? 24 दाए 240 होता है ना, तो 24 नम्मे 216 हो गया कि नहीं हो गया? 216 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये कहाँ से आ गया? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। एक दर्जन वाले है ना 20 पैकेट, तो 12 × 20, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, चौका 96, 4 से गुणा करोगे 24, 12 अट्ठे 96, 24 से गुणा कर लो, 24 छिक्का 144 की 4 हासिल हो गए 14, 24 नम्मा 216, 216 में 10 जोड़ोगे 224, 26, 240, 26 और 4 30, 230, सही तो है? 2304, सही है। अरे मेरे भाई ऐसे कर लो यार, जरूरी थोड़ी है 24 का पहाड़ा ही पढ़ना है, ऐसे लिख लो, 4 से करो, 4 छके 24, 24 की 4 हाथ लो, 4 नाम में 36 और 2 38, 2 छके 12 की 2 हासिल 1, 2 नाम 18 और 1 19, 4 8 और 2 10, 9 और 3 12 और 13, 2 और 1 3, या 2304 ही तो आ रहा है भाई। आप गुणा नहीं कर पा रहे हो, कर लोगे? ठीक है, मतलब ये है कि एक दर्जन वाले 20 पैकेट है, यानी एक एक दर्जन भरा हुआ है, और आपके पास पैकेट कितने पड़े हुए हैं? 20, यानी एक पैकेट में कितना है बताओ? 12, तो 20 पैकेटों में हो जाएंगे 240। 240 का मान 960 दे रखा है, तो आपको क्या करना है? 6 दर्जन वाले 8 पैकेट। यहाँ तो वैसे काम इतना निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ ना, क्योंकि यहाँ पर भी दर्जन है और यहाँ पर भी दर्जन दे रखा है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो। मेरी बात समझना है ध्यान से, आप डायरेक्ट कर सकते थे। 20 पैकेट का मूल्य कितना है? 960, तो आपको कितने पैकेट का? 8 का निकालना था क्या? 0 से 0 तो चौके 8, इससे नहीं आ रहा क्या? 6 दर्जन वाले हैं, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल, इससे नहीं आएगा, डायरेक्ट यही करना पड़ेगा। इस 12 से तो ये 12 कट जाएगा, लेकिन आपको फिर गुणा 6 से करना पड़ेगा 6 पैकेट के लिए। हाँ, 2304, बिल्कुल 48 का वर्ग होता है। कैसे? मैंने बताया भी था, 50 से कितना कम? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो पीछे रखेंगे 0 4,
ठीक है, और 2 कम है तो 2 ही कम कर दो, तो 25 में से 2 गए तो कितने बचे? 23, 23 0 4। तो भाई आप लोगों के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी वापसी कब होने वाली है ये बताओ? 5 तारीख ने। आपकी कब होगी? नहीं, वापसी 1 तारीख को तो तुम्हारा बर्थडे तुम सेलिब्रेट करने वाले थे यहाँ पर। अच्छा, और आप कितने? तबीयत ठीक होते ही, तबीयत तो ठीक हो जाएगी जल्दी, टेंशन मत लो। ये तो मौसमी बीमारियाँ चलती रहती हैं। हाँ ठीक है, आप दिल को आप कब तक आओगे? कोई ऑफिस में नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो। ठीक है, ये चीज़ है, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो। दीपावली पे आराम से घर पे जाना। दोबारा से फिर समझा रहा हूँ, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए, और फुल मज़े लेने हैं, फुल मज़े लेने हैं बढ़िया से। ठीक है, इसको तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया पटाखे वटाखे हैं।